देखो सजनों, आपको एक कहानी मैंने सुनी हुई है, सोचा आपको सुनाते हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक देखो, कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके बताइए। आपने कभी सुनी है तो भी इसके बारे में बताइए, नहीं सुनी है तो भी बताइए आपको कैसी लगी। कि एक गरीब परिवार का एक लड़का, उस परिवार ने उस लड़के को एक सेठ के यहाँ कमाने के लिए भेज दिया। सजनों, भगवान की देखो कृपा, उस सेठ और सेठानी के यहाँ शहर में जब कमाने के लिए निकल पड़ा तो उन सेठ सेठानी के कोई लड़का तो था नहीं, कोई संतान नहीं थी। और वह लड़का मन से तन से जो है ना, उनकी सेवा करता था। पता नहीं एक बार क्या हुआ सजनों, सेठ ने सोचा जो तनख्वाह तो जो है इसकी है, लेकिन उसके जाने से उनको काफ़ी फ़ायदा होने लगा, काफ़ी कारोबार में फ़ायदा होने लगा। तो सोचा कि चलो हम कारोबार में जो भी फ़ायदा होगा 1% इसके नाम से निकाल देंगे, 1% इसके नाम से निकाल देंगे। उस मालिक की कृपा देखिए, जैसे उसने यह निश्चय किया उसी दिन से कारोबार में अथाह वृद्धि होने लगी है। रात चौगुना दिन दोगुना कारोबार उसका चलने लग गया। अब सजनों, ये बात उसने उस नौकर को बता दी थी कि भाई तू हमारे 1% का इसमें पार्टनर बन गया। और लड़का अब और मन से, पहले तो करता ही था मन से, लेकिन और भी ज़्यादा मेहनत से काम करने लग गया। अब साहब समय आया, काफ़ी व्यापार बढ़ने के बाद उस जो सेठ था उसने सोचा कि भैया इसका अगर 1% देखते हैं तो कितना बनेगा। तो उसका 1% कई लाखों में हो गया था। तो सेठ को लालच आ गया, सेठानी से बात करी, अरे यह जब घर जाने वाला है, घर जाएगा, अभी घर जाने की बात कर रहा है, ये 1% अपना कमीशन मांग रहा है कि जो मेरा नौकरी के अलावा जो 1% आपने कमीशन, 1% जो मेरा इसमें था रखा था व्यापार में, वो मुझे दे दीजिए, मैं गांव जाऊंगा। लेकिन अथाह इसका तो कई लाखों में बन गया है। तो उसको लालच आ गया दोनों को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, चला जाइए, थोड़े दिन रुक जा। एक दिन की बात है साहब, जब उन्हें अथाह लोभ आ गया तो उन सेठ सेठानी उन्हें क्या सलाह मिलाई, एक डॉक्टर से सलाह करी और सलाह करके रात को जब वो सोया हुआ था उसके जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। और वह जहर के इंजेक्शन से मर गया। उधर घर से तार आया, चिट्ठी आई, तो उन्होंने कहा, खबर पहुंचाई भाई वह बीमार है। और इधर वो मर गया, मर के उन्होंने दाह संस्कार जो करना था खुद ही ने कर दिया, अनाथ मान करके भाई हम ही थे जो कुछ थे। उधर घर से खबर आई कि भाई वो कहाँ है, आया नहीं काफ़ी समय से। पहले खबर दी कि वो बीमार है, फिर खबर आई तो भाई वो मर गया तो भले इतनी दूर कौन ले गया, तो हमने यहीं दाह संस्कार कर दिया। प्राचीन समय की कथा है जो मैंने सुनी थी, आपको भी सुना रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं सजनों, जब कुछ समय बाद देखिए उस सेठ सेठानी के यहाँ एक संतान हुई। तो सेठानी कहती है अपने सेठ से, कहते हैं बुरे कर्मों की सज़ा तो बुरी होती है, लेकिन हमने तो कर्म तो बुरे किए थे, लेकिन देखो हमें तो अच्छा फल मिला है, हमें तो संतान की प्राप्ति हुई, हमारी तो संतान हुई। सजनों, वह संतान को बड़े लाडों से, बड़े चाव से पाला। उसकी किसी इच्छा को नहीं मारता था,
जो वो कहता था वो सब करता था। ऐसे लाड़ चाव में सजनों वह संतान बड़ी हो गई, बहुत लाड़ चाव से। समय आया तो सजनों उसका विवाह हो गया। एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ उस लड़के का विवाह कर दिया। लेकिन सजनों कमाल की बात देखे विधाता की गति। जैसे ही उस लड़के का ब्याह हुआ, ब्याह के अगले दिन से वह लड़का बीमार हो गया। जब वह बीमार हो गया तो उसका इलाज कराने लगे। बताते हैं कि जैसे जैसे उसका इलाज कराने लगे वैसे वैसे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। जैसे जैसे उसका इलाज कराने लगे वैसे वैसे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। एक दिन जब वह लड़के की आखिरी समय जब आने लगा तो उस लड़के ने कहा, भाषा देखिए। वही लड़का कहता है, अरे सेठ, क्या तूने मुझे पहचाना? अब सेठ की तो हालत बड़ी ख़राब थी। जिसका इकलौता जवान बेटा मरने के लिए तैयार हो, उस बाप की क्या हालत होगी आप सोच अंदाज़ा लगाइए। वो तो मतलब बावरा सा हो रहा था। उधर वह पड़ा पड़ा बीमार लड़का कहता है सेठ, क्या तूने मुझे पहचाना? सेठानी भी कहती, क्या तुमने मुझे पहचाना? आज मेरा आखिरी समय, आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे पहचाना? तो कहते हैं, बोले हाँ हमने पहचाना, तू हमारा बेटा है, तू हमारा बेटा है। सजनों वही नौकर बोला, नहीं नहीं। वह बेटा कहता, मैं वही तुम्हारा नौकर हूँ जिसको जहर का इंजेक्शन तुमने लगा के मरवा दिया था, जिसने तन मन से तुम्हारी सेवा करी और 1% का तुमने अपने व्यापार में मुझे हिस्सेदार बनाया था, और तुमने मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा के मरवा दिया। अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारी ये सज़ा है कि अब तुम ज़िंदगी भर विरह में तड़पो, ऐसे ही जैसे मैं अंत समय में तड़पा, मेरे माँ बाप तड़प रहे हैं, ऐसे तुम तड़पो। सजनों उनकी हालत जो खराब हो गई, सेठ सेठानी की पूछो मत। उन्होंने कहा चल ठीक है, तू हमें तो हमारे कर्मों की सज़ा दे गया, लेकिन उस बहू का क्या कसूर था जो तेरे ब्याही आई है? उसको किस बात का कसूर दे रहा है? भाई चलो हमने तो तुझे मरवा दिया लोभ में आके, लेकिन वो जो तेरे बहू आई है उसका क्या कसूर था? तो वह बेटा यानी जो नौकर था वह बोलता है, ए वही डॉक्टर है जानू जिन्हों मेरे जहर का टिक्का लाया सी, जी ने मेरे जहर का टिक्का लाया सी, उसकी यही सज़ा है। वो भी पाप का भागी है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने मेरे जहर का टिक्का लाया थी, वो वही डॉक्टर है। मरने के बाद वो ये लड़की बन के पैदा हुआ। तो सजनों कर्मों का लेख मिटे ना रे भाई, चाहे लाख करो चतराई। आज का दिन हो सकता है भले आप लोग खुश हो जाएं, लेकिन आपका कर्म निष्फल बिना भोगे नहीं जा। आप अच्छा करिए, आपको अच्छा आज नहीं कल मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, लेकिन आज गलत करके हो सकता है आप खुश हो जाओ। आज हो सकता है आपके शरीर में ताकत हो, आप किसी को मार के खुश हो जाओ। हो सकता है आज आपके पास धन हो, किसी को सता के परेशान करके किसी को दुख दे के आप, लेकिन जब कली का काल कुठार लिए फिरेगा, अंत समय में प्राणी मरघट में होगा डेरा, और सब घर वाले होंगे मगर कोई होगा ना तेरा। तब सुध आएगी तुझे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया।
इसलिए जब तक हो तब तक अच्छे कर्म करिए और हरि का भजन करिए। हरि का भजन पेट का धंधा, और इसको भूले तो आँखों का अंधा। भगवान कर्मों की सजा देते हैं, जैसा तूने किया था, टिट फॉर टैट। इसलिए इस कहानी से सीखिए कि कर्म घूम फिर के तुम्हारे सामने ही आएगा। जय सिया राम।